तो हमारी वार्षिक परीक्षा बहुत ही निकट आ चुकी है एंड आप लोगों ने अगर सब कुछ पढ़ भी लिया है ना और आप अगर कॉपी में ठीक तरीके से नहीं लिखोगे तो आपके नंबर कटना तय है, इस बात की तो गारंटी है। लेकिन अगर आप एक अच्छे तरीके से उस चीज को लिखते हो, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन हो गया, देखो परीक्षा में ना बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं भाई, हर एक क्वेश्चन को ना लिखने का एक तरीका होता है। अगर आपने उस तरीके से ठीक तरीके से उस क्वेश्चन को लिख दिया उसका आंसर, तो बिल्कुल एग्जामिनर इंप्रेस होकर के आपको अच्छे नंबर दे देते हैं एंड आपका आंसर केवल सही होना चाहिए। देखो आपको आंसर तो याद होता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप छोटी मोटी गलती कर देते हो, जो कि एक लिखने का वे होता है, वो तरीका होता है जो आपको नहीं पता होता है एंड अगर आप ये मिस करोगे तो आपके नंबर कटेंगे और इससे भाई आपकी परसेंटेज पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। ये आपको तब पता चलेगा जब आपका रिजल्ट आएगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देख लेना, क्योंकि हिंदी के पेपर में आपका निबंध आता है। तो निबंध भाई कैसे लिखा जाए, देखो क्वेश्चन किस तरीके से आता है आपके पेपर में, मैं आपको यहां पे दिखाना चाहूंगा कि क्वेश्चन आपके पेपर में आता है इस तरीके से। देखो चाहे किसी भी बोर्ड में हो या फिर एमपी बोर्ड की खासकर बात करें, तो निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित आपको सारगर्भित क्या निबंध लिखना होता है ना। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, है ना। तो देखो निबंध भाई कैसे लिखें, वो एक लिखने का तरीका क्या होता है कि आपको फुल में फुल नंबर मिले, सीधी बात एक, है ना। अपन को चाहिए पूरे नंबर एंड देखो आप कहीं ना कहीं, मैंने भी बच्चों की कॉपियां देखी हैं भाई, कॉपियां चेक करी हैं, मैंने देखा है कि कहां पे गलतियां होती हैं और कैसे उनके नंबर कटते हैं भाई। अब रूपरेखा सहित बोला है तो भाई रूपरेखाएं पहले लिखो, किस तरीके से, पूरा तरीका से बताऊंगा एंड एक टॉपर बच्चा कैसे निबंध लिखता है कि उसे पूरे नंबर मिलते हैं। तो भाई वो तरीका जान लो आज, और इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया ना तो आपके निबंध के नंबर ना आपके पेपर में कोई नहीं खा रहा है। एंड देखो एक एक नंबर मैटर करता है यार बोर्ड में, है ना। बोर्ड हो गई चाहे वार्षिक परीक्षा, तो भाई बिल्कुल से ध्यान से देखते चलना। अब देखो सबसे बड़ी बात आ जाती है, आपको कॉपी इस तरीके से मिलती है ना, है ना। तो देखो आपको केवल दो पेन का यूज करना है, एक ब्लैक एंड एक ब्लू, ठीक है ना। केवल दो पेन लेकर के जाना है और दो एक्स्ट्रा ले लेना इसी कलर की, और अन्य कोई पेन का आपको यूज नहीं करना है। और एक स्केल अपना स्वयं का घर से लेकर के जाना, वहां पे ये मत सोचना कि वहीं पे मांग लेंगे, मित्र से कोई मिल जाएगा ढूंढ लेंगे, ना, नहीं, अपना स्वयं लेकर के जाना, नहीं तो टाइम वेस्ट होगा, ठीक है ना। चलिए अब देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे दो लाइनें यहाँ पे खींच दी इस तरीके से ना, तो ये तो आप सभी को पता है, इतना करिएगा। तो देखो इससे आपकी कॉपी ना बिल्कुल एक अच्छी तरीका उसका लगने लगता है, एक अच्छी कॉपी लगने लगती है, ठीक है ना। देखो हो गई, लाइन खींच देना आपको। इसके बाद आपको देखो कई बच्चे ना दोनों साइड लाइन खींचते हैं, ये गलती बिल्कुल मत करना, ये गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि इससे देखो एग्जामिनर को क्या लगता है भाई, ये दोनों तरफ कॉपी के लाइन खींच रहा है, तो उसको लगेगा भाई कि ये बच्चा कॉपी भरी भरी दिखाने का प्रयास कर रहा है। तो आपको दोनों साइड लाइन नहीं खींचना है ना। पेपर में भाई कितने नंबर पे क्वेश्चन आया हुआ है, देखो 23 नंबर पे क्वेश्चन है ना। तो चलिए लिख लेते हैं, कितने का उत्तर लिख ले हम। अब देखो अच्छी राइटिंग में एक लिखना है आपको, राइटिंग का भी विशेष ध्यान रखिएगा। देखो लिखना है कि प्रश्न क्रमांक, है ना, इस तरीके से लिख सकते हैं। क्रमांक को अगर पूरा लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं, मैंने शॉर्ट में कर दिया। प्रश्न क्रमांक 23 का उत्तर, जितने का आप उत्तर लिख रहे हैं 23 का उत्तर, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर उत्तर डाल दें, बिल्कुल सेंटर में डालना, एकदम अच्छी राइटिंग में, जैसे भी बिल्कुल आप पे बने, जितना अच्छा उतना डालना, ठीक है। अब देखो इसको ना एक बार अंडरलाइन कर देना, एक बार कर सकते हो, दो बार कर सकते हो, जैसे भी आपको ठीक लगे ना, बिल्कुल, लेकिन अंडरलाइन करना है ताकि आपका एक इस सीक्वेंस दिखे इसका, ना। देखिए इस तरीके से आप इसको दो बार भी कर सकते हो ताकि बढ़िया दिखे, है ना। देखो अपन को कॉपी को एकदम अच्छी तरीके से लिखना है, क्योंकि भाई 3 घंटे में बहुत कुछ किया जा सकता है। एकदम अच्छी तरीके से बोर्ड में टॉपर लिख करके देखता है, तभी तो उसको टॉपर बनाया जाता है, जब उसकी कॉपी अच्छी होती है, उसकी लिखावट होती है, आंसर सही होते हैं ना। अब देखो अब हम 23 का उत्तर लिख रहे हैं। अब हमारे भाई प्रश्न में पूछा क्या 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 है, देखो पूछा गया है कि रूपरेखा सहित निबंध लिखिए। तो पहला है पर्यावरण प्रदूषण और कारण निदान, है ना। तो हम आपको इसी का बता रहे हैं ना, पर्यावरण प्रदूषण का ही निबंध हम आपको बताएंगे और इसका कैसे आपको लिखना है, बाकी सारे कंप्लीट कर लेना, है ना, आते ही हैं। तो सबसे पहले बता दूं कि निबंध लिखने का तरीका देख रहे हैं तो किसी एक का देख लेते हैं ना, पर्यावरण प्रदूषण का। अब देखो भाई, तो जिसका भी आप निबंध लिख रहे हो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे उसको डाल देना है। देखो अपन जैसे आप पहले का निबंध लिख रहे हैं, उसमें पहले नंबर पे था ना, क्या था भाई, पर्यावरण प्रदूषण कारण व निदान, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो उसको डाल देना, जिसका भी आप निबंध लिख रहे हो, है ना। अब अगर सेकंड टॉपिक का लिख रहे हो तो सेकंड का डालना है ना। तो पर्यावरण प्रदूषण इस तरीके से बढ़िया अच्छी राइटिंग में लिखने का प्रयास करेंगे जितने यहाँ पे हो सके ना। और कारण व निदान जिस तरीके से उसमें लिखा हुआ है ना, ऐसे लिख देंगे, कारण व निदान। देखो इतना आपको कर देना है, ये रहा आपका कंप्लीट, इतना तो कंप्लीट हो गया है। चलिए अब आगे आपको क्या करना है, आगे आपको देखो रूपरेखा सहित बोला था, तो सबसे पहले आप कौन कौन सी हेडिंग लिखने वाले हो वो सारी रूपरेखा के रूप में आपको डालनी होगी, है ना। तो कैसे आपको नहीं लिखना है, देखो रूपरेखा कौन कौन सी बना सकते हो। सबसे पहले आप रूपरेखा की हेडिंग एक लिख देना, रूपरेखा, है ना, रूपरेखा सहित हमें निबंध लिखना भाई, है ना। देखो इस तरीके से आप एक हेडिंग डाल करके, और इसको अंडरलाइन करना चाहो तो अंडरलाइन भी कर सकते हो, है ना। इसको अंडरलाइन कर दोगे तो बेटर रहेगा, है ना। तो इसको बढ़िया से अंडरलाइन कर दिया, ठीक है ना, ये रहा हमारा। चलिए अब हमें रूपरेखाएं लिखनी है अपनी। अब देखो यहाँ पे हम ब्लू पेन का यूज करेंगे। देखो आपको ये ध्यान रखना कि आप कब ब्लू का, है ना, यही नहीं कि यार नीले नीले से लिखते जा रहा हूँ, नहीं, बढ़िया से दोनों तरीके से यूज कीजिए दोनों पेन्स को, है ना। तो आपका एकदम इफेक्टिव दिखेगा ये कॉपी में, है ना। देखिए तो सबसे पहले हमारा क्या आ जाता है भाई, देखो सबसे पहले तो हम निबंध लिख रहे हैं, तो सबसे पहली हेडिंग क्या डालते हैं,
प्रस्तावना ना डालते हैं तो सबसे पहली हेडिंग आपको प्रस्तावना लिखनी है। क्या? प्रस्तावना। तो इस तरीके से हेडिंग डालिएगा। एंड सेकंड, अब देखो भाई जिसके बारे में है उससे आप रिलेटेड करते हुए एक हेडिंग बनाइएगा, है ना। तो सेकंड हेडिंग में हम क्या लिखेंगे भाई? प्रदूषण के प्रकार। क्या? प्रदूषण के प्रकार व कारण। देखो यहाँ पे मेनली पूछा क्या गया? कारण व निदान। तो देखो थोड़ा सा टॉपिक को भी ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हेडिंग्स बनानी है ना, तो इस तरीके से बनाया करें। एंड तीसरा हेडिंग आपको डालना है प्रदूषण के दुष्प्रभाव। दुष्प्रभाव, है ना, इस तरीके से। देखो हिंदी में शब्दों की गलती भी नहीं होनी चाहिए ना, इससे भी नंबर कटते हैं भाई, बड़े नंबर कटते हैं इससे। देखो अगला आ जाता है आपका 4 नंबर की हेडिंग डालनी है आपको, प्रदूषण नियंत्रण के उपाय, है ना। क्या? प्रदूषण। देखो हेडिंग तो अपने हिसाब से आप बना सकते हो एंड उसमें आपको लिखना होता है, देखो पहली प्रस्तावना की और उपसंहार की, ये दोनों हेडिंग संभाल करके लिखना। बाकी अंदर आप थोड़ा बहुत बना करके लिख सकते हो तो आपको नंबर मिलेंगे, ऐसा नहीं कि नंबर कट जाएंगे, नहीं मिलेंगे, है ना। तो नियंत्रण के क्या है? उपाय। ये हमारी चौथी हेडिंग यहाँ पे बन जाती है ना। अगली 5वीं हेडिंग, देखो कम से कम इतनी हेडिंग आपको बनानी है कि आपके 2 पेज आगे पीछे 2.5 पेज भरना है आपको निबंध, है ना। तो आपको पूरे नंबर जो है मिलेंगे। अब भाई प्रदूषण नियंत्रण में सरकार की भूमिका, तो थोड़ा सरकार का भी इसमें हम क्या करवा देते हैं, थोड़ा एंट्री, है ना, सरकार की भूमिका, है ना। ये हेडिंग हमने यहाँ पे बना दी। यहाँ पे एक हेडिंग आपको सरकार की भूमिका लिख देना है। और अगली हेडिंग ये आपको लिखनी है 6वीं, जो कि लास्ट हेडिंग है हमारी, उपसंहार या फिर कह लें कि निष्कर्ष, है ना। उपसंहार भी विशेषकर लिखा करते हैं बच्चे, उपसंहार आपको इसको लिखना है। तो ये हमारी रूपरेखा कंप्लीट। देखो अगर देखो तो एग्जाम में इसके भी नंबर होते हैं, ये मत सोचना कि निबंध सीधे लिखने लगे तो निबंध के ही नंबर, नहीं यार, रूपरेखा आप बना रहे हो तो उसके भी आपको नंबर मिलेंगे, है ना। तो रूपरेखा जरूर से बनाया करें। और इससे एक इफेक्ट पड़ता है यार, है ना, जब आपकी कॉपी चेक होगी तो वहां पर यार उन्हें लगता है यार कि हाँ बच्चे ने लिखा है ना। चलिए अब देखो, अब स्टार्टिंग कैसे करनी है, अभी तो हमने रूपरेखा कंप्लीट कर ली। अब देखो अब सबसे पहली हेडिंग यहाँ पे डालेंगे हम ब्लैक पेन से, ठीक है ना। देखो सबसे पहले आपको ब्लैक पेन लेना है, हेडिंग नंबर फर्स्ट डालना है और प्रस्तावना लिखना है इस तरीके से। देखो जितना भी अच्छा हो सके राइटिंग पे ध्यान दें और अभी से देखो प्रैक्टिस करना चालू कर दो तो आपकी राइटिंग बिल्कुल अच्छी हो जाएगी, इस बात में कोई यहाँ पे दो राय नहीं है। तो चलिए भाई इसके नीचे हम क्या कर देंगे, बढ़िया से इसको अंडरलाइन तो हमें करना ही है, क्योंकि भाई अंडरलाइन करना विशेषकर देखो यार उसमें ना एक अच्छा तरीका दिखाई देने लगता है ना, वो आपका एक ढंग अच्छा हो ना अगर अच्छी तरीके से क्वेश्चन के आंसर लिखने में, तो भाई एकदम मजा आ जाता है ना कॉपी चेक करने में। मैंने भी कॉपियाँ चेक करी हैं, अब बच्चों की एक से एक कॉपियाँ मिलती हैं, है ना। तो अच्छी लिखोगे तो अच्छे नंबर मिलेंगे। तो चलिए प्रस्तावना में क्या लिखना होता है, देखो अगर नहीं भी आ रहा है कि आप इसका कभी पढ़ा ही नहीं यार, अब क्या करें, दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है, तो इस ट्रिक का इस्तेमाल करना है आपको कि प्रस्तावना कैसे लिखें भाई। तो देखो जो भी आपका टॉपिक है, जैसे पर्यावरण प्रदूषण है, तो भाई प्रदूषण के बारे में आपको जितना भी कुछ आता है, यानी कि ये होता क्या है, जो आता है थोड़ा बहुत 2-4 लाइन में, मतलब देखो एक हेडिंग को आपको कम से कम 5 या 6 लाइन तक ले जाना है, इससे ज्यादा नहीं लिखना है ना। जो 6 हेडिंग है हमारी और 6 लाइन में ले जाएंगे, बहुत हो जाएगा यार, बहुत है, ठीक है ना। देखो प्रस्तावना में इससे बारे में, इससे रिलेटेड आपको जो आता है इसके बारे में आप जो समझा सकते हो कि ये चीज होती क्या है ना, इसके क्या मतलब जो भी है ना, तो आप इसको यहाँ पे लिखना है प्रस्तावना में, मतलब उसका इंट्रोडक्शन होता है एक तरीके से सबसे पहले, तो इसके बारे में आपको लिखना क्या है। देखो और देखो आ तो सबसे बड़ी प्रदूषण की समस्या हो ही चुकी है, तो लिखिएगा भाई कि प्रदूषण, देखो प्रदूषण के बारे में हम लिख रहे हैं, पर्यावरण भी आगे शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं सीधा प्रदूषण से ही लिखता हूं कि प्रदूषण आज विश्व में, है ना, विश्व में या विश्व की सबसे, देखो आपको एक एक शब्द दिखना चाहिए ठीक तरीके से, है ना, विश्व की सबसे क्या गंभीर समस्या बन चुका है, गंभीर समस्याओं में से एक है ना, गंभीर समस्याओं में से एक है। अब इतना हो गया, एक सेंटेंस हमने कंप्लीट कर दिया। अब यहां से ये नहीं करना है कि लाइन चेंज कर दें या फिर कुछ नहीं, इसको देखो अपन को इसका इंट्रोडक्शन ना छोटा सा लिखना होता है, एंड इसमें आपको लाइन चेंज नहीं करना है, सीधा 5-6 लाइन लिखना है बस, है ना। चलिए अब आगे क्या लिखेंगे, यह है हमारी, है ना, यह हमारी पर्यावरण, देखो पर्यावरण प्रदूषण है तो क्या कर रहा है, पर्यावरण को ही उतना प्रदूषण कर रहा है, यह है हमारे पर्यावरण। देखो राइटिंग का मैं भी ध्यान रख रहा हूं कि मैं भी अच्छी तरीके से आपको बता सकूं, है ना, पर्यावरण को ना केवल क्या नुकसान पहुंचा रहा है, हानि, नुकसान या हानि किसी भी शब्द का यूज कर सकते हैं आप, हानि पहुंचा रहा है, बल्कि मानव की जगह आप हमारे भी कर सकते हैं कि हमारे जीवन। देखो जैसे अगर आप देखो जितना सरल हो सके उतने सरल शब्दों का यूज किया करें, जितना भी सामने वाले को समझने में आसानी होगी ना भाई, उतने आपको नंबर भर भर के मिलेंगे, एंड इस बात की तो गारंटी है, किसी भी क्वेश्चन में ले लो, किसी भी सब्जेक्ट में ले लो ना, तो सरल शब्दों का यूज करें बिल्कुल, लेकिन चीज सटीक होनी चाहिए ना। बल्कि मानव जीवन और जैव विविधता, भाई जैव विविधता तो सबसे ज्यादा इफेक्ट इसका पड़ा है, मानव जीवन और जैव विविधता
पर भी गहरा प्रभाव या आघात, है ना। इस तरीके से शब्दों का यूज अच्छा अच्छा करना है ना। गहरा प्रभाव लिख सकते हैं या फिर आघात भी आप लिख सकते हैं एक तरीके से ना। गहरा प्रभाव डाल रहा है क्या पर्यावरण प्रदूषण, यही तो कर रहा है, डाल रहा है, ठीक है, इतना लिख देंगे। एंड देखो अभी दूसरा सेंटेंस इसका कंप्लीट हो गया। अब देखो पर्यावरण प्रदूषण के लिए क्या हम कर सकते हैं, थोड़ा बहुत उस बारे में भी लिख देना है यहाँ पे, इसी में है ना, इंट्रोडक्शन में ही। तो देखो पर्यावरण लिखिएगा, पर्यावरण प्रदूषण। देखो वीडियो में बने रहना क्योंकि आपके काम की चीज बता रहा हूँ भाई, इससे आपके नंबर नहीं कटेंगे। इस तरीके से लिखोगे तो ना, पूरा वीडियो देखना उपसंहार तक, है ना। देखो पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण के लिए, है ना, पर्यावरण प्रदूषण के नियंत्रण के लिए, है ना, नियंत्रण के लिए जागरूकता और सामूहिक प्रयास की अत्यंत जरूरत है या फिर आवश्यकता है ना, आवश्यकता है, अच्छा शब्द है आवश्यकता, इसको यूज करेंगे, आवश्यकता है। तो यहाँ पे हमारा प्रस्तावना जो है कंप्लीट हो जाती है ना। तो प्रस्तावना इस तरीके से आपको लिखना है ना, मतलब उस चीज़ के बारे में आपको जो आता है, उस चीज़ के बारे में हम जो कर सकते हैं ना, तो क्या वो इफेक्ट डाल रहा है, वो सारी चीज़ें मतलब छोटे छोटे सेंटेंसेस में लिख देनी होती है ना, 3-4 पॉइंट के रूप में, है ना। तो ये रही प्रस्तावना। अब भाई सेकंड हेडिंग हमने क्या डाली थी, सबसे पहले तो हेडिंग पर रुक कर लेते हैं। तो प्रदूषण के प्रकार व कारण। अब चलिए भाई, तो सेकंड हेडिंग देखो, सेकंड हेडिंग डालिएगा, देखो यहाँ पे अच्छी तरीके से ना, प्रदूषण के क्या, प्रदूषण क्षण लिखा है ना, प्रदूषण के प्रकार व कारण, है ना, ये रहेगा आपके सामने भाई। अच्छी तरीके से जितना लिखोगे ना भाई तो मजा आ जाएगा, देखो, है ना, ये रहेगा। अब भाई इसको अंडरलाइन भी तो करना है, तो अंडरलाइन करोगे इसको, ये मत सोचना कि अब ये हो गया है ना, नहीं, अभी ध्यान से देखते चलो, पूरा वीडियो देखोगे ना तो समझ में अच्छी तरीके से आ जाएगा कि हाँ यार इस तरीके से मेरे को भी लिखना चाहिए, तो मेरे को पूरे नंबर मिलेंगे। एंड देखो अगर आपको इसी तरीके से हर एक सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए और हर एक सब्जेक्ट के लिए टॉपिक वाइज में वीडियो लाऊं, तो आप लोगों को ना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट बॉक्स में जरा से सजेशन दीजिए भाई, कैसे कैसे वीडियोस लाऊं, कैसे आपको प्रॉब्लम आ रही है ना, तो वो बताइए जरा, है ना, कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर से। एंड देखो अब पर्यावरण प्रदूषण के जो प्रकार होते हैं भाई, प्रदूषण के प्रकार आप सभी को पता है, वायु, जल, मृदा, है ना, ये सारे प्रदूषण के प्रकार होते हैं, जो होते हैं मेनली। सबसे पहले तो उनको लिख देंगे ना, प्रदूषण जो है, प्रदूषण मुख्य रूप से, है ना, मुख्यतः या मुख्य रूप से, मुख्यतः, देखो शब्दों की भी गलती कहीं पे भी नहीं करनी है। मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं क्या भाई, 2 नहीं होते हैं। देखो जल प्रदूषण कह लो, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और मृदा प्रदूषण, 4, है ना। मुख्यतः कितने, ये मुख्यतः देखिएगा यहाँ पे पेन गिर गया था, मुख्यतः 4, है ना, कितने, 4 प्रकार के। वैसे तो और सारे प्रदूषण भी होते हैं लेकिन आपको मुख्य रूप से ना, मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। देखिए इतना आपको एक सेंटेंस इसमें लिख देना है। एंड प्रकारों की बात कर रहे हैं तो देखियो देखिए यहाँ पे अगर ये ना लगा करके इस तरीके से ना डैश लगाएं तो भी ठीक रहेगा, क्योंकि अपन को आगे चीजें लिखनी है, बतानी है ना। अब देखो इनकी हेडिंग वाइज बना देंगे ना, फिर उनको डिटेल में लिखना चाहते हो डिटेल में भी समझा सकते हैं, थोड़ा थोड़ा 2-2 लाइन में, है ना। देखो अब इनको हम देखिए ऐसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, लाइन नहीं भरेंगे, है ना, इस तरीके से लाइन नहीं भरेंगे, ज़्यादा फैला हुआ लिखेंगे, ज़्यादा खुला हुआ तो भी ठीक रहेगा ना, खुला ही लिख लेते हैं पूरे में। सबसे पहले हमारा क्या है, वायु प्रदूषण, प्रदूषण का एक प्रकार हो गया। सेकंड भाई जल प्रदूषण, है ना, जल प्रदूषण, ये रहेगा इसका सेकंड प्रकार। थर्ड भाई, तो थर्ड आपको लिखना है मृदा प्रदूषण, है, मृदा प्रदूषण। और अगला प्रदूषण आपको लिख लेना है यहाँ पे ध्वनि प्रदूषण, है ना, 4 नंबर पे आपको क्या लिखना है, ध्वनि प्रदूषण, है ना, नॉइज पॉल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण, है ना। चारों याद होने चाहिए भाई, इस तरीके से ये लिख देंगे आप चारों, है ना। ये रहे आपके चारों। अब देखो इनको 2-2 लाइन में इनकी हेडिंग को समझाना है, मतलब मृदा प्रदूषण क्या होता है, ये कैसे फैल रहा है, जल प्रदूषण कैसे कैसे क्या है ना, तो ये सारा चारों को इस तरीके से 2-2 लाइन में हम समझाएंगे, है ना। तो चलिए हम चलते हैं अपने अगले पेज पर, एंड यहाँ पे हम समझेंगे किस तरीके से। देखो अब देखो फिर वही बात आती है, अगला पेज है तो यहाँ पे अगले पेज में क्या करना है, ये स्किप नहीं करना है भाई कि कैसे कैसे कैसे। अब देखो यहाँ पे भी आपको लाइन खींचनी है और उसी तरीके से लाइन खींचनी है, एंड एक ही तरफ लाइन खींचनी है ना। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान जो है रखना है, ताकि आपकी एकदम अच्छी राइटिंग जो है आए, है ना। देखिएगा अब यहाँ पे हम लाइन खींच लेते हैं। देखो यार एक ब्लैक पेन जो ठीक से चल क्यों नहीं रहा है यार, इसको थोड़ा बीमारी हुआ है शायद, है ना। ये देखिएगा ये यहाँ तक हम इसको लाइन खींच देंगे। देखो थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन हाँ चीज़ें समझ में आती जाएँ, ऐसा मैं प्रयास आपके साथ करूँगा कि आप लोगों को ठीक से समझ में आता जाए, है ना। देखिए ये 2 लाइन आप खींच देंगे और यहाँ पे भी चाहें तो ये रहेगी। तो इस तरीके से आपकी कॉपी ना एकदम बढ़िया लगने लगती है ना। देखो अब लाइन खिंच गई तो क्या बढ़िया लग रहा है ना। थोड़ी यहाँ पे मिस्टेक हुई, थोड़ी पास हुई, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अपनी लाइन खिंच गई है एंड आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से खींचना है ना। चलिए अब देखो हम इनके बारे में लिखना था। अब कौन कौन सी हेडिंग्स हमने डाल दी थी, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारी हेडिंग्स हमने डाल चुके थे ना। अब इनके बारे में लिखना, पहली वायु प्रदूषण थी अपनी। चलिए भाई चलिए पहली वायु प्रदूषण हेडिंग यहाँ पे डाल लेंगे, फिर इसके बारे में 2 लाइन्स लिखेंगे। तो पहली हेडिंग क्या डाली अपन ने, वायु प्रदूषण, है ना, वायु
प्रदूषण अपन ने पहली हेडिंग डाल दी, ठीक है। अब इस हेडिंग को देखो, अंडरलाइन अभी हम बाद में कर लेंगे, पहले हम लिख लेते हैं, अंडरलाइन बाद में कर लेंगे ना। अब वायु प्रदूषण भाई होता क्या है या कैसे फैल रहा है, इतना बस इसमें लिखना है। तो देखो, वायु में किसी भी अवांछित पदार्थ का मिल जाना है, जैसे ये गैसें होगी, धुआं वगैरह हो गया है ना, ये मलबे वगैरह से निकली हुई गैसें हैं ना, ये औद्योगिक से है ना। तो देखिए सबसे पहले क्या है, औद्योगिक धुआं, इसके हम प्रमुख तो कारण लिख लेते हैं कैसे फैलते हैं ना। वाहनों से निकला हुआ धुआं, ये तो भाई सबसे ज़्यादा मेजर बिल्कुल प्रॉब्लम कह लो वायु प्रदूषण के लिए ना। निकला धुआं, निकलने वाला धुआं या निकला हुआ धुआं है ना, निकला हुआ धुआं। एंड और क्या क्या हो गया, जैसे ईंधन वगैरह हो गया ना, ईंधन का अनियंत्रित उपयोग, ठीक है। ये आपको यहाँ पे कंप्लीट कर देना है। अब देखो यहाँ पे एक चीज याद रखना कि आप ये देखो, अब हेडिंग डालिए जिस लाइन में, उस चीज से उसके नीचे वाली लाइन उतनी जितने तक हेडिंग डाली है वो छोड़ना है ना, फिर नेक्स्ट नहीं छोड़ना है, वो लिखना है। कई बच्चे क्या करते हैं, अगर हेडिंग डली हुई तो ये इतना इतना तो वो छोड़ ही देते हैं, है ना, यहाँ पे लिखते हैं सीधे इस तरफ। नहीं, ये गलती भी नहीं करना है भाई, उसमें भी कॉपी ठीक नहीं लगती यार, बेकार लगता है एकदम से, है ना। तो वो भरने के लिए वो प्रयास किए जाते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है ना। चाहे आपका ठीक दिखे, है ना, कम दिखे, लेकिन आपको अच्छी तरीके से लिखना है और आपको नंबर मिलेंगे, इस बात की गारंटी है ना। बिल्कुल अच्छा लगता है इसमें, है ना। और यही लिखने का एक तरीका होता है, वो तो वहाँ पे कामचोरी हो जाती है थोड़ी, है ना। अब देखो वायु प्रदूषण का लग गया। अब सेकंड देख लेते हैं अपना, जल प्रदूषण, है ना। सेकंड जल ही ना लिखा था ना, हाँ, जल प्रदूषण। तो जल प्रदूषण के बारे में लिख लेंगे थोड़ा, जो जो भी आपको पता है, फिर वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। एंड इसके बाद हम डालेंगे यहाँ पे क्या, देखो पहले नहीं डालेंगे नहीं तो हमारा बिगड़ सकता है इससे। हम एक लाइन छोड़ेंगे हेडिंग की, अगर हमारा पूरा पैराग्राफ खत्म हो गया, फिर उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डाल रहे हैं तो लाइन छोड़ करके लिखना, ठीक है। इसके बाद का ध्यान रखना, जो फैक्ट्रियों का मलबा कचरा वगैरह हो गया ना, देखो कारखाना लिखेंगे, कारखाना का मलबा, कचरा भी लिख सकते हैं, मलबा हो गया, रासायनिक अपशिष्ट, है ना। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, जल में मिलकर के उसे बिल्कुल गंदा बनाते जा रहे हैं यार। और घरेलू गंदगी और अति दोहन इसका भाई, ये आपको इसकी हेडिंग में डाल देना है, ठीक है। ये होती है हमारे जल प्रदूषण के बारे में कंप्लीट, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट भाई आ जाता है, नेक्स्ट हमारा कौन सा हमने लिखा था, जो भी लिखा हो हम सीधे सीधे डाल लेते हैं यहाँ पे अपना, जो है मृदा प्रदूषण, ठीक है। क्या जाता है हमारा मृदा प्रदूषण, या फिर ध्वनि, कोई भी आप लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपको ठीक तरीके से उस टाइम ध्यान आ रहा है। देखो तो प्लास्टिक हो गया, देखो वीडियो लंबा हो चुका है लेकिन आपको बने रहना है ताकि आप लोग ध्यान से सभी कंप्लीट कर सको, है ना। देखो प्लास्टिक हो गया, रासायनिक उर्वरक हो गया, है ना, उर्वरक वगैरह, इन्हीं से तो ये यहाँ पे खेती में यूज किया जा रहे हैं ना, केमिकल वगैरह, इनसे क्या हो रहा है और ज़्यादा मृदा प्रदूषण हो रहा है ना। मृदा उर्वरक, कीटनाशक होते हैं ना, वो कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से यह फैल रहा है। इस तरीके से आगे आप लिख देंगे तो भी चल जाएगा, नहीं तो इतना पे छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगली आपको हेडिंग लिख देनी है अपनी, ध्वनि प्रदूषण, है ना, क्या, ध्वनि प्रदूषण, हेडिंग डालिएगा बढ़िया से। एंड ध्वनि प्रदूषण को कैसे लिखें भाई, तो शोरगुल के कारण, है ना, मतलब लाउड स्पीकर तेज बज रहा भाई, तेज लाउड स्पीकर का मतलब लाउड स्पीकर इसका कारण हो गया ना, बहुत तेज शोरगुल या फिर अत्यधिक शोरगुल, वाहनों के हॉर्न वगैरह हो गए, है ना। ये सारे क्या होते हैं, इसके कारण होते हैं ना, ये कारण लिख दिया हमने। अब इसके भाई इसके दुष्प्रभाव क्या है भाई, है ना। अब इसी के अंदर तो हमारी हेडिंग थी, देखो हम इसमें क्या लिख रहे थे, प्रकार व कारण लिख रहे थे ना, है ना, प्रकार व कारण। अब इसके दुष्प्रभाव ही तो हमारी हेडिंग थी, तो चलिए अब इस दुष्प्रभाव की हम हेडिंग डाल लेते हैं हमारी, ये हमारी तीसरे नंबर की हेडिंग है। एंड यहाँ पे हम इससे देखो एक लाइन छोड़ दी हमने, यहाँ पे प्रदूषण के क्या डालेंगे, दुष्प्रभाव नाम की एक हेडिंग डाल देंगे भाई, है ना। ये रही अपनी हेडिंग, जिसको कंप्लीट करेंगे भाई। अब देखो इस पे जैसे जैसे प्रभाव पड़ता है हमारे जो है स्वास्थ्य पर पड़ता है, और पर्यावरण पे तो पड़ता ही पड़ता है, और जैव विविधता पर पड़ रहा है, कई तरीके से पड़ रहा है, हर बिल्कुल मतलब कह लो हर क्षेत्र में प्रदूषण का प्रभाव तो पड़ रहा है। सबसे ज़्यादा क्या स्वास्थ्य पर पड़ रहा है, पर्यावरण पर पड़ रहा है। तो दो चीज़ों पर इसमें बात करेंगे हम, है ना। देखिए जैसे स्वास्थ्य पर प्रभाव, है ना, तो देखिए इसमें हेडिंग भी आप बना सकते हैं छोटी छोटी, है ना। और देखो इस तरीके से लिखते हैं ना, इस तरीके से हेडिंग बना करके, हेडिंग के अंदर हेडिंग, है ना, तो इस तरीके से ना एक अच्छा लगता है, तरीका लगता है, और वो लिखने का जो तरीका होता है वो अच्छा पसंद आ जाता है टीचर को, और वो नंबर अच्छे देते हैं। तो इस तरीके से भी लिख सकते हो, इसमें आपको नंबर सही मिलेंगे, है ना। तो देखो स्वास्थ्य पर प्रदूषण का हानिकारक प्रभाव पड़ता है ना। ये तो पढ़ ही रहा है, जैसे सांस लेने में, देखो सांस लेने में हमें समस्या होने लगती है,
जिसमें सांस लेने में दिक्कत या परेशानी है ना, सांस लेने में दिक्कत हो गया है ना, त्वचा रोग भी इससे होते हैं, कैंसर मतलब त्वचा रोग वगैरह हो गए, कई सारे होते हैं त्वचा रोग है ना, कैंसर वगैरह जो होते हैं वो यानी प्रदूषित जल वगैरह पीने से ही होते हैं ना। तो ये हो गया। अगला कहता है कि पर्यावरण पर भी प्रभाव इसका पड़ता है। तो पर्यावरण पर अगर अपन सेकंड पॉइंट बना करके लिखना चाहो तो पॉइंट, नहीं तो इसी में लिख देते हैं ना। देखो जैसे कैंसर आदि, कैंसर यहाँ पे इसको अभी छोड़ेंगे नहीं है ना, आदि की समस्या पैदा कर रहा है ना, ये लिख देंगे। एंड अगला आपको लिखना है पर्यावरण प्रदूषण के बारे में, पर्यावरण पर ये क्या प्रभाव डाल रहा है ना। तो पर्यावरण में ये हमारे जैसे जंतु हो गए, पेड़ पौधे, ये जातियाँ से विलुप्त होती जा रही हैं ना। तो यहाँ पे हम पैराग्राफ चेंज कर लेंगे है ना, पर्यावरण पर भी प्रदूषण है ना, प्रदूषण अत्यधिक प्रभाव डाल रहा है, इस तरीके से है ना। इसको कंप्लीट, अब देखो थोड़ा थोड़ा डिटेल में लिखते जाना, अभी वीडियो लंबा ना हो इसके चक्कर में आपको जल्दी जल्दी यहाँ पे थोड़ा करवा रहा हूँ है ना। चलिए अब अगली हेडिंग थी हमारी प्रदूषण नियंत्रण के ऊपर है ना। 4 नंबर की हेडिंग हमने डाली थी प्रदूषण नियंत्रण के उपाय है ना, ये रहेगी हमारी हेडिंग है ना। अब देखो भाई, अब इसकी हेडिंग हमने डाली है, इसके नीचे हमने अंडरलाइन नहीं किए थे ना, तो अंडरलाइन हम बाद में कर देंगे, लेकिन अभी कोई नहीं, अभी कर लेते हैं। जिसमें अभी करना चाहें देखो अंडरलाइन जरूर से करना है, इससे आपको देखो हेडिंग अलग से यहाँ पे दिख जाती है ना, वो दिख तो जाती है लेकिन वो अच्छी लगे इसके लिए हम करना है ना, ठीक दिखे वो एक प्रॉपर तरीका भी तो होता है लिखने का है ना। अगर आपने हेडिंग वेडिंग डाली है तो हेडिंग तो आपको अच्छी तरीके से डालनी चाहिए। तो ये रहेगी आपकी हेडिंग यहाँ पे है ना। चलिए अब इसके बारे में, अब इसके दुष्प्रभाव के बाद इसके नियंत्रण के जो उपाय हम कर सकते हैं भाई, जो उपाय किए जाने चाहिए विशेषकर है ना, तो वो क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए वायु प्रदूषण पे क्या हो सकता है ना, और उद्योग के उत्सर्जन को नियंत्रित किया, मतलब जो उद्योगों से मलबा वगैरह निकल रहा है, मतलब देखो तो वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु उद्योगों, ये यहाँ पर लाइन बिंदी नहीं है, उद्योगों के उत्सर्जित द्वारा लिख दीजिएगा यहाँ पर, द्वारा उत्सर्जित मलबे पर जो है नियंत्रण किया जावे है ना। ये हमने फर्स्ट पॉइंट लिख दिया पहले है ना। अब हम देखो यहाँ पे है, मतलब थोड़ा सा चेंज कर देंगे पैराग्राफ और यहाँ से स्टार्ट करेंगे ना। तो और जल प्रदूषण को रोकने के लिए हम कचरा प्रबंधन वगैरह है ना, प्लास्टिक के लिए हम जैविक विकल्प अपना सकते हैं ना। तो ऐसे कुछ आप इसमें प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय लिख देंगे ना। अब बढ़ते लेते हैं हम आपकी अगली हेडिंग पर। अब अपन अगले पेज में जैसे आ जाते हैं, तो इसमें अपन इसी तरीके से जैसा मैंने उसमें बताया है वैसे ही आपको लाइन वगैरह खींचना है। लास्ट हेडिंग देख लेते हैं। देखो अपने हेडिंग अपन ने इतनी सारी सरकार की भूमिका लिखी थी, अब जाकर अपन सीधी उपसंहार देख लेते हैं। सरकार की भूमिका के बारे में आप लोग लिख लीजिएगा थोड़ा सा अपने से बना करके। लेकिन देखो अपनी लास्ट हेडिंग कह लो कि 6वीं ही लिख रहे हैं हम, उपसंहार है ना। देखो उपसंहार मेन बात होती है पूरे निबंध की है ना, इसमें आप पूरा निष्कर्ष बताते हुए उपसंहार ही टीचर पढ़ते हो लास्ट में ना। सबसे विशेषकर वो प्रस्तावना पर ध्यान देती हैं और उपसंहार पर है ना। ये दो चीज़ें आपकी अगर पेपर में निबंध में लिखी गई सही हैं तो उसमें आपको नंबर जो है मिलेंगे है ना। और अंदर भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल गलत ही लिख दो, नहीं, उससे रिलेट करती चीज़ तो होनी चाहिए। तो प्रदूषण क्या है? प्रदूषण एक वैश्विक समस्या है, चुनौती होगी एक तरीके से, चैलेंज है भाई हमारे सामने, है ही क्या है ना, वैश्विक चुनौती है। लेकिन इसे कंट्रोल करने के लिए नियंत्रित है ना, नियंत्रित करना जो है असंभव तो नहीं है भाई, असंभव नहीं है ना। यहाँ से पैराग्राफ चेंज करना चाहो तो कर सकते हो है ना, और यहाँ से लिखोगे इसके लिए हम सभी को व्यक्तिगत, देखो भाई अगर अपन को प्रदूषण दूर करना है, देखो आप जो जो सोचते हो ना इस चीज़ के बारे में, अपने अकॉर्डिंग आपको चीज़ें लिखनी होती है। आपके मन में भी कभी आता होगा भाई बहुत कचरा कहीं डला होता है, आपने देखो अपने घर के पर्सपेक्टिव से सोचो, जैसा आप घर में करते हो ना, आप अपने घर में गंदगी तो नहीं देख सकते ना, उसी प्रकार से आप जो चीज़ें सोचते हो मन में ना, जो समाज में होनी चाहिए, जो हमारी सोशल तौर पर होनी चाहिए भाई, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी होती हैं। उन चीज़ को थोड़ा बड़ा बड़ा करके लिख दो तो बस आपका निबंध हो गया यार है ना। तो व्यक्तिगत और सामूहिक है ना, व्यक्तिगत और सामूहिक। देखो थोड़ा राइटिंग में जल्दी में थोड़ा बिगड़ जा रही है, लेकिन कोई नहीं, सामूहिक स्तर पर प्रयास करने होंगे
और जैसे आप कोई कोटेशन लिखना चाहते हो, देखो आपके मन में आ गया है कोटेशन लिखना है, तो देखो तो क्या लिखेंगे, देखो बढ़िया इस तरीके से इसको इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे और यहाँ पे देखिए मानवता पर, जो भी आपको आती है फिर तो याद जो भी करके जाओ, मानवता पर बढ़ रहा। इससे ही कहा बहुत टीचर जो है इंप्रेस हो जाएंगे और आपको नंबर अच्छे दे देंगे, इस बात की तो गारंटी है भाई, है ना। प्रदूषण, सतत प्रदूषण भार, मानवता पर बढ़ रहा सतत प्रदूषण भार और मनुज अचेतन हो रहा कैसे हो उद्धार। अरे वाह क्या लाइन है, ये रही आपकी यहाँ पे कोटेशन, ठीक है। इसका यूज अगर आप लोग करते हो पेपर में, देखो किसी विषय पे लिख रहे हो है ना, प्रदूषण के बारे में या फिर महंगाई वगैरह हो गया, जल प्रदूषण है ना, जल ही जीवन है, जल है तो कल है, इस तरीके से आप थोड़ी लाइंस वगैरह यहाँ पे लिखें, कोटेशन लिखोगे तो नंबर मिलेंगे, इस चीज़ की गारंटी है। एंड देखो आपको इसी तरीके से निबंध लिखना है। एंड देखो हमने जिस तरीके से लिखा है भाई, है ना, अगर आप ऐसे तरीके से लिखते हो है ना, थोड़ा डिटेल में लिख देना, लेकिन मैंने आपको जितना भी हो सके अच्छी तरीके से समझाया और पूरा इस तरीके से अगर आप लिख करके आओगे तो आपका एक नंबर भी नहीं कट पाएगा। और इसका पूरा पीडीएफ, मैं ये पूरा पीडीएफ जो है इसका ही लिखा हुआ निबंध है और इसे आप याद कर लेना, मैं ये टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो जाकर के टेलीग्राम ज्वाइन कर लो एंड इसे कंप्लीट कर लेना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।